to Motivi Show. I'm your host for the session. My name is Binuja. So आज हम थोड़ा सा डायबिटिक डे की बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. So yesterday was November 14th was World Diabetic Day. As a part of it, we were celebrating or conducting this session for you all. So the topic for today's session is Start Your Diabetic Reverse Journey. So for this talk, we have with us Mrs. Meena Kumari Dongra. She's a chief dietitian, Sarvodaya Hospital, Faridabad, and she has 15 years of experience in nutrition, and she has done her master's in food science, and she had work experience at the Max Super Speciality Hospital, and she is a lifetime member of Indian Dietetic Association and hospital representative for cooperating service in organizing and conducting nutritional talk and expertise in implementation of national nutrition policy and nutritional care models in lines with NABH, standard care of patients. And she has experience of counseling patients suffering from various health issues and also specialist in critical care, onco, diet care, antenatal care. So now, without taking any more time, I request Mrs. Meena Kumari ma'am to take over from here. Thank you. Ma'am, over to you. Hello. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Hello. मैम पीपीडी हम शेयर कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए पीपीडी, हम आपका आगे. ओके. नमस्कार, मेरा नाम मीना है. मैं सर्वोदया हॉस्पिटल में एज द चीफ डाइटिशियन यहाँ पर हूँ. आज हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में डायबिटीज को समझेंगे, उसके बारे में बात करेंगे. डायबिटीज अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये पूरी तरह से अपने पैर जमा चुका है, और हर घर में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई घर का मेंबर जो है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, जो भी है, डायबिटीज से जरूर सफर कर रहा है. तो आज हम डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिसमें कि ये हमारी लाइफ लॉन्ग जो है हमारे साथ चलती रहती है, और इसको ट्रीटमेंट. आवाज कट रही है बाहर. हेलो, is I am audible? Hello? Yes ma'am. Okay. So we start with diabetes mellitus. सबसे पहले हम समझें कि डायबिटीज होती क्या है. शुगर जो है, डायबिटीज ये दो टाइप्स की होती है. एक होती है टाइप 1, जिसमें क्या होता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता ही नहीं है, जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, और ये मैक्सिमम छोटे बच्चों में पाई जाती है, लेकिन कई बार ये बड़ों में भी नजर आती है. इसमें क्या होता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बन पाता है, और हमें सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए जो है इंसुलिन की इंजेक्शंस जो है उन पे डिपेंड रहना पड़ता है. कई बार इनकी डोजेस जो है दिन में 3 बार लेनी पड़ती है, कई बार 2 बार लेनी पड़ती है. ये डिपेंड करता है कि आपका शुगर और बाकी की सब चीजें कैसे ओवरऑल चल रही हैं, कैसे क्या है. दूसरा जो इसका टाइप है वो है आपका टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें इंसुलिन जो है वो इनसफिशिएंट बनता है. ठीक है, इनसफिशिएंट होता है, या फिर उतना प्रॉपर मात्रा में वो हमारी बॉडी के द्वारा जो है यूटिलाइज नहीं हो पाता है, जिसमें जो है फिर हम लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है. इंसुलिन तो नहीं इसमें हमें चाहिए, लेकिन हाँ मेडिसिन जो है वो हमें जरूर इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक करने के लिए खानी पड़ती है. डायबिटीज को हमें समझने के लिए बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमें जो है डायबिटीज का कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि हमें डायबिटीज हो सकती है, तो हमें अपना चेकअप कराना चाहिए. जैसे कि बहुत बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन मतलब लग रहा है या फील हो रहा है, या बहुत बार बार आ रहा है. आप विंटर्स में भी बहुत बार जाते हैं, समर में भी जाते हैं, लेकिन जब डायबिटीज होती है तो वो नॉर्मल से भी ज्यादा हमें यूरिन जो है पास करने की जरूरत पड़ती है, और बहुत
फ्रीक्वेंटली हमें ऐसा फेस होता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी यूरिन हो रहा है, हमें जो है बहुत जल्दी भूख लगती है, और भूख भी ऐसी भूख लगती है कि बस ऐसे लगता है कि अभी चक्कर आ रहे हैं या बेहोश हो रहे हैं या बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, घबराहट हो रही है, इस तरीके की हमें भूख जो है वो फील होने लगती है। हम खाते तो है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता है कि जो हम खा रहे हैं वो मतलब कहाँ जा रहा है या क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं पाते हम लोग। इसके अलावा हम लोग बहुत बार जो है बहुत अपने आप को वीक महसूस करते हैं, बहुत फटीग लगता है, बहुत थकावट लगती है, ऐसे लगता है कि कुछ काम नहीं भी किया है फिर भी हम बहुत ज्यादा थक रहे हैं। कई बार क्या होता है कि शुगर जो है हमारी इंटरनल बढ़ती रहती है, हमें पता नहीं चलता है, और उसका जो इफेक्ट है वो हमारे बाकी के ऑर्गन पर भी पड़ने लग जाता है। लाइक हमारी आईज पे भी कई बार उसका जो है इफेक्ट आ जाता है, हमारे दिखाई जो है वो कम देना पड़ता है, या तो हमारी दूर की या पास की जो नजर है वो वीक हमें फील होती है। जब हम टेस्ट कराने चला जाते हैं तो डॉक्टर भी सबसे पहले हमारा शुगर ही टेस्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज है। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम जो है बहुत सारे लोगों में पाया गया है। इसके बाद में अगर किसी को चोट लग जाती है तो वो जो चोट है बहुत जल्दी भरती नहीं है, हमें लगता है कि हम चोट पे सही तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं, उस पर मरहम पट्टी नहीं कर रहे हैं या उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाते हैं और वो पूरा उसका फिर अच्छे से ट्रीटमेंट और ऑल करते हैं तो उसमें शुगर टेस्ट कराते हैं जिसमें वो बढ़ी हुई नजर आती है, तब हमें पता चलता है कि ये जो वुंड घाव हमारा हील नहीं हो रहा था ये शुगर की वजह से नहीं हो रहा था। तो ये एक कॉमन सिम्टम है जो कि काफी लोगों में पाया जाता है, बहुत लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल थोड़े से अवेयर नहीं होते हैं तो वो लोग इस चीज को बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं। फिर टिंगलिंग, पेन, नमनेस इन फीट एंड हैंड्स, मतलब ऐसे झंझनाहट सी, कई बार हमें लगता है कि हमने हाथ ऐसे रखा हुआ है बहुत देर तक तो शायद उस वजह से है, लेकिन कई बार ये हाथ हमने मतलब नॉर्मली काम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसे हमें फील हो रहा है कि कुछ चल रहा है, कीड़े से कुछ इस तरीके से फील होते हैं, हमें ऐसे चींटियां सी फील होती है, तो ये एक सिम्टम है जो होता है। दूसरा लास्ट जो है मतलब ड्राई इची स्किन है, ये भी एक कॉमन सिम्टम है, ये भी होता है। तो ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज के होते हैं, तो इनमें से अगर कोई भी किसी को फील हो तो आप मतलब कि कनेक्ट हो सकते हैं अपने नियर बाय किसी भी डॉक्टर से और अपना जो डायबिटीज है वो आप चेक करा सकते हैं। अब हम समझना चाहेंगे कि ये जितने भी सिम्टम्स हैं इनके पीछे का कारण क्या हो सकता है, मतलब ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें जो है ये सिम्टम्स हो रहे हैं या कारण मतलब जिसकी वजह से डायबिटीज हमें भी हो रही है। एक तो इसमें सबसे पहले है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी। मोस्टली बीपी के भी कई सारे कारण होते हैं कि स्ट्रेस होता है, हेरिडिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब ये रेगुलर रहता है और जिसका हम प्रॉपर टाइम पे हम क्योर नहीं करते, ठीक नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी लेट जो है हमें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई पैनक्रियाटाइटिक डिजीज सडन या एकदम से कभी हमें हुई हो या पता चले तो वो भी एक रीजन हो सकता है। ओबिसिटी तो बट ऑब्वियस है कि हर बीमारी की एक जो जड़ है या ये कारण है वो ओबिसिटी है ही है, तो डायबिटीज का भी कारण डायरेक्टली ओबिसिटी जो है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। एज फैक्टर बट ऑब्वियस है कि वो भी एक कॉज होता है डायबिटीज का, जेनेटिक भी होता है। और स्ट्रेस जो है वो आजकल जो है बहुत ज्यादा मतलब पाया गया है। जैसे हम हॉस्पिटल में है तो हम देखते हैं कि पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करता है, इमरजेंसी में आता है, तो एक रैंडम ब्लड शुगर भी जब हम उनका लेते हैं तो वो हाई आता है। तो वो जब 2-3 दिन में वो नॉर्मल हो जाता है, हालांकि वो ठीक होता है, सब ठीक है, बट ये जो एकदम से आया एक दिन के लिए या आधे दिन के लिए, 4-5 घंटे के लिए जो आरबीएस बढ़ा आया है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि स्ट्रेस के कारण जो है हमारी जो ब्लड शुगर है वो एकदम से बढ़ गया। फिर है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हम अपने लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह नहीं जिएंगे, उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमें डायबिटीज की ओर ले जाएगा। अनहेल्दी फूड, बट ऑब्वियस है कि अनहेल्दी फूड जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में खाने से, लेने से जो है हमें डायबिटीज हो सकती है।
मेडिसिन अगर आप अपने किसी भी लोकल बिना किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के खुद से ले लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी मेडिसिन कब किस जगह पे किस तरीके से रिएक्ट कर जाए और हमारी डायबिटीज का फ्यूचर में रीजन बन सकती है। डायबिटीज का टेस्ट जो है आप HbA1c टेस्ट करा सकते हैं। HbA1c टेस्ट जो होता है उसमें जो है हमारी लास्ट 3 मंथ्स की जो शुगर है उसके बारे में पता चलता है। तो इसमें हमें परसेंटेज में ये पता चलता है कि कितना परसेंटेज है और परसेंटेज से ही हमें ये पता चल जाता है कि हमने अपनी शुगर को अपनी बॉडी में कितना कंट्रोल किया हुआ है। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि रेड जोन जो है वो सबसे हाई है और इसका परसेंटेज जो है वो हमें इतना ही मेंटेन करना है जितना इसमें लिखा हुआ है, येलो जोन और ग्रीन जोन। तो हम कोशिश करें कि अपनी जो ये HbA1c का ब्लड टेस्ट है, हमारी रिपोर्ट है, इसको हम ग्रीन जोन में ही हमेशा रखें और इसमें ही अपने आप को अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखें। नेक्स्ट, शुगर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं या घर में भी होते हैं तो जो शुगर है आप टेस्ट करवाते हैं उसको, एक तो होती है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो कि लेस देन 100 mg पर DL नॉर्मल है और 100 to 125 mg पर DL इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, मतलब कि 100 से 125 के बीच में है तो मतलब वो आपकी इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। आपको अभी से ही मतलब कि अवेयर होना है कि मुझे अपने आप को ठीक रखना है क्योंकि मेरी शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे आ गई है फास्टिंग वाली, और अगर इससे ज्यादा है तो मतलब हम डायबिटीज की तरफ प्रोग्रेस कर चुके हैं और अब हमें डॉक्टर से मतलब अब मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है, मेडिसिन लिखवानी है और उस पे एक्शन लेना है तुरंत। ऐसी RBC है जो कि हमारी लेस देन 140 mg पर DL जो है वो नॉर्मल मानी जाती है। कोई डायबिटीज का मरीज है बहुत सालों से, अगर उसको शुगर है तो उसका 140 to 199 है तो वो एक नॉर्मल उसमें माना जाता है, लेकिन जिनको शुगर नहीं है और वो 140 to 199 mg पर DL के उसमें आते हैं तो इसका मतलब उनके लिए वो एक अलर्ट साइन है कि अब जो है मैं डायबिटीज की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मुझे अपने लाइफस्टाइल और अपनी डायबिटीज को लेकर के डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अबव अगर 200 है तो हमें जो है अपनी शुगर मतलब बढ़ी हुई है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपने HbA1c को ग्रीन जोन में लेकर के आना है। डाइटरी गाइडलाइंस फॉर डायबिटिक्स, मतलब बहुत सारे लोग आप पहले से ही अवेयर होंगे क्योंकि डायबिटीज जो है वो हर घर में है और हर लोग इसका जो है डूज एंड डोंट्स को फॉलो जरूर करते हैं। फिर भी मैं एक बारी एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमें जो है हाइपोकैलोरिक डाइट फॉर ओवरवेट एंड ओबीज पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको बेसिकली जो है अपना ओबेसिटी से बचना है। सबसे पहले तो अपने वेट को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम सुबह शाम जो है सैर कर सकते हैं और खाने के साथ साथ जो है हमें अपने सैर और इन सब चीजों पे अच्छे से फोकस करना है। कोशिश करें कि हम जो हमारा BMI है, आइडियल बॉडी वो है वेट है, उसको हम लोग जो है उसको मेंटेन करें। सबसे पहले तो हम ये जानकारी प्राप्त करें किसी भी डाइटिशियन से या डॉक्टर से कि हमारा वजन होना कितना चाहिए, और अगर उसमें आपको लगता है कि आपका वजन ज्यादा है, 10 किलो ज्यादा है, 15 किलो ज्यादा है, तो हर महीने का उसमें फिर आप अपना टारगेट बनाइए कि मुझे हर महीने 3 किलो या 4 किलो जो है टारगेट बनाना है और आइडियल बॉडी वेट तक अपने वेट को लेकर के आना है। अगर बॉडी वेट कम है तो हमें उसे तभी आइडियल बॉडी वेट की लाइन को कैच करना है, और अगर बहुत ज्यादा है तो उसको धीरे धीरे कम करना है, एकदम से कम करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको अपनी डाइटिशियन से मिलना है और अपने लिए डाइट प्लान्स बनाने हैं, क्योंकि कोई भी डाइट फॉलो करने के लिए हम उसमें एकदम से कुछ नहीं कर सकते कि हमें एक ही महीने में हम 10 किलो या 5 किलो कम कर ले। हमें धीरे धीरे करना है क्योंकि हमें शुगर भी है, बाकी की चीजें भी हमें देखनी है। तो हमें हर चीज को ध्यान में रखते हुए अपने वजन को कम करना है, स्लोली कम करना है, और इस चीज का ध्यान रखना है कि वजन भी कम हो जाए और बाकी की जो हमारी अगर हम किसी चीज से सफर कर रहे हैं तो उसमें कोई चीज में इंक्रीज ना हो, वो भी अपने आप जो है ठीक होती चली जाए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। डाइट में जो है आप अपनी हाई फाइबर डाइट को इसमें फॉलो करेंगे, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में लेंगे और
जो शुगर है, राइस है, या जो हमारी सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कम करेंगे। अब हम बात करते हैं हेल्दी कार्बोहाइड्रेट फॉर डायबिटिक्स। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं उनसे मिलता है। हम ये सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन इनमें जो है हम अपना फाइबर कंटेंट बढ़ा करके इनकी वैल्यूज, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर हम राइस खा रहे हैं तो बॉइल्ड राइस खाएं, मांड हटा करके, और अगर हमें फ्राइड राइस खाना है तो बिल्कुल मिनिमम ऑयल में मैक्सिमम वेजिटेबल्स डाल के और राइस डाल करके उसको एज अ फ्राइड राइस भी खा सकते हैं। तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। पोहा, उपमा हम जो भी खा रहे हैं इनमें भी हम जो है मैक्सिमम वेजिटेबल्स को ऐड करें और फिर कंज्यूम करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें जो है अपने जितना भी हमारा जो आटा है उसको कोशिश करें कि हम ना छाने। अगर हमें छानने की जरूरत पड़ भी रही है तो हम बहुत ज्यादा बारीक ना छाने कि उसका जितना भी वो है जो उसका वो है ऊपर का जो हस्क है वो ना निकले, वो उस आटे में ही रहे, ताकि हमें फाइबर जो है ज्यादा से ज्यादा हमें मिले। इसके अलावा जो है हमें रिफाइंड चीजें, मैदा, केक, बिस्किट, ये सब तो आप सब जानते ही हैं कि इनको जितना मैक्सिमम हो सके हमें अपना अवॉइड करना चाहिए। शुगर, जैगरी, स्वीटेंड बेवरेजेस, सब में जो है चीनी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी शुगर को कंट्रोल करने में। तो हमें ये सब चीजें जो है नहीं लेनी है, और लेनी भी है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेनी है। जी। प्रोटीन्स जो है हमारा जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जितनी भी दालें होती हैं उनमें पाया जाता है, और सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन हमारे नॉन वेज में होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत अच्छे सोर्सेस हैं कि आप अंडा, चिकन, फिश, ये सारी चीजें ले सकते हैं। लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप दूध से बनी सारी चीजें खाइए, और अपनी खाने में स्प्राउट्स, अंकुरित और दालें वगैरह हैं वो सब चीजें आप ऐड करके इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और अपना प्रोटीन इंटेक जो है वो बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन जो है जितना हमारा बॉडी वेट होता है उतना ही हमें प्रोटीन खाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 60 केजी आपका आइडियल बॉडी वेट है, तो आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो भी 60 to 65 ग्राम पर डे होना चाहिए। और ये जो है आप अपनी किसी डाइटिशियन से अपना डाइटरी रिकॉल बता करके एक फिगर ले सकते हैं कि आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन खाते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आप खा रहे हैं वो एक्चुअल में ठीक है या नहीं है। कहीं पे कम ज्यादा कुछ है तो आप उनसे कंसल्ट करके इसको ठीक करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फैट्स की। फैट को लेकर के बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या खाएं, क्या कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें। तो इसमें जस्ट सिंपल आंसर है कि आप फैट जो है, सरसों का तेल है या नॉर्मल कोई भी ऑयल जो है आप ले सकते हैं। आप देसी घी वगैरह भी खा सकते हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई बड़ी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि देसी घी जो है हमारी दादी नानी के जमाने से चलता आ रहा है, तो ये हम मना नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो भी आप खाते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए सैर जरूर करें। अगर आप सुबह शाम सैर करते हैं, खाते पीते हैं, तो जो आप फैट ले रहे हैं वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है आप वनस्पति ट्रांस फैट जो है, जो कि हमारी मार्जरीन और बाकी की बेक्ड और फ्राइड फूड में होता है, उसको अवॉइड करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीजों को बढ़ाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। के लिए अगर मैं बोलूँ तो हमें जो ऑयल का कंजप्शन यहाँ पे जैसे हमने शो किया हुआ है कि 3 टीस्पून ऑयल जो है वो आप पूरे दिन में ले सकते हैं, और 1 टीस्पून घी जो है आप पूरे दिन में ले सकते हैं। तो लेकिन इसको जो है जब हम पूरे दिन के खाने को अगर आप नाप तोल करें तो वो 3 से नहीं, वो 10 तक चला जाता है। तो वो 10 वाला जो टीस्पून है ना, उसी को हमने 3 तक लेकर के आना है। तो इसमें अगर हम चेंजेस कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ी चीज मतलब अचीव कर लेंगे एक। तो इस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। जी। लाउड जो है हमारे जितने भी
होल ग्रेन सीरियल, पल्सेस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फैट्स, मिल्क, ये सारी चीजें आपको अलाउड है, जो हमने अभी लास्ट पीपीटीज में डिस्कस किया है। नट्स, आप वॉलनट्स, पिस्ता, आलमंड्स, ये सारी चीजें खा सकते हैं। और इन्हीं के जस्ट अपोजिट जितने भी हमारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करिए। कोशिश करें कि रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लें। और हाई शुगर जो है फ्रूट्स में मतलब लिमिटेड जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप शुगर है आपको और अगर आप बनाना खाना चाहते हैं तो आप हाफ बनाना ले सकते हैं उस दिन, लेकिन दूसरा कोई फ्रूट उस टाइम पे ना ले। तो इस तरह से जो है डाइट मॉडिफिकेशन करके डाइटिशियन के अंडर कर उसमें बात करके आप ले सकते हैं। फ्रूट जूसेस जितने भी कैंड और दूसरे होते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं आप। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है फैट बेसिकली थोड़ा सा उनका अवॉइड करें। बाकी जो है आप मार्केट फूड की बजाय अपना होम मेड फूड जो है उसी को फॉलो करें, तो ये हम सबको जो है बहुत अच्छे से हेल्दी बनाए रखता है और हमें बहुत फिट फील कराता है। जी। एक्सरसाइज का तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम बेशक घर में कितने भी कामकाज कर ले, कितने भी घर में बिजी हो, कितना भी मतलब काम कर रहे हो, लेकिन जो हम अपना सेल्फ एक एक्सरसाइज सिर्फ अपने लिए करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग का एक वॉक है, योगा है या कुछ भी एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहें, उसका एक अपना अलग ही महत्व है और वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो ये 3 चीजें कि आपने एक्सरसाइज, अपना खाना पीना, अपना जो है मेडिसिन ऑन टाइम, ये सब चीजें 3-4 चीजें पॉइंट जो है की पॉइंट जो है वो फॉलो कर लिए डेली रूटीन लाइफ में, तो आपको लॉन्ग टर्म तक कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी, आप हमेशा जो है स्वस्थ रहेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, मतलब ये जो एक प्लेट लगी हुई है इसमें मैक्सिमम हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको दिख रहे होंगे। इसका मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना है। पल्सेस, एग्स और फ्लैश जितना भी है उसको आप उतने पोर्शन में ऐड कर सकते हैं। ऑयल के लिए हमने बहुत कम वो दिया हुआ स्पेस है ताकि आप 3 टीस्पून पूरे दिन में लें। नट्स एंड सीड्स भी आप खाएं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक्सेस में नहीं। और सीरियल और पल्सेस जो हैं वो आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। तो ये सारी चीजें हमारी डाइट का पार्ट होनी चाहिए, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में, जिसका जितना परसेंटेज है हम उसको उतने ही परसेंटेज में लेंगे और बैलेंस खाएंगे, तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भी स्वस्थ रहेंगे, हम अपने घर वालों को भी स्वस्थ रखेंगे और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है हम उनको भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे अपनी न्यूट्रिशन के बारे में। जी, थैंक यू। Thank you, ma'am. Can we ask questions? Can we ask you some questions? Yes. जी सर, हाँ जी बताइए। So, madam, I have got a number of questions. पहली बात तो आप ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं रोटेशन ऑफ ऑयल यूज करना है, क्या क्या ऑयल आप रेकमेंड कर रहे हैं और क्या क्या ऑयल नहीं लेनी चाहिए? दिस इज वन क्वेश्चन, बिकॉज जैसे हमको काफी मार्केटिंग एड मिलता है कि ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड। अब कई कह रहे हैं कि ये तो मार्केट हाइप है, ऑलिव ऑयल इज नॉट नेसेसरली गुड। सो व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन, यू नो? और मस्टर्ड ऑयल, तेल ऑयल, कोकोनट ऑयल, प्लीज टेल अस। Shall I ask you? I've got 3 questions. Will you answer each by each or सारे बोल डालो पहले? किसी और को भी पूछने देना। आपको अपने फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ सर। हाँ, किसी और को भी पूछने देना। आराम से इजीली उसको सुन पाए। सर, आपने ऑयल का जो क्वेश्चन पूछा है, ऑयल जो है मार्केट में बहुत बड़ी रेंज में बहुत वैरायटी, बहुत ब्रांड्स अवेलेबल है, राइट? बट जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, आप नॉर्मल जो है अपना सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, जो हमारे जितने भी हमारे सफोला, सनफ्लावर है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो है, जो ये सरसों का तेल है, ये बेस्ट ऑयल है, ठीक है? बिकॉज हम लोग इसको पुरखों के जमाने से लेते आ रहे हैं, कंज्यूम करते आ रहे हैं और अभी तक इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ब्रांड्स नहीं आ रही हैं। ऑलिव ऑयल और ऑलिव ऑयल इज कॉस्टली। डे टू डे लाइफ में टू कंज्यूम ऑलिव ऑयल becomes very costly, isn't it?
मैम कॉस्ट तो बाद की बात है, मेरे लिए तो पहले न्यूट्रिशन की बात है। तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों के न्यूट्रिटिव वैल्यू को, अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों की न्यूट्रिटिव वैल्यू में 19-20 का फर्क है, किसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, ऑलिव ऑयल एक ऐसा रिच नेम है कि जिसको सुन करके सब लोग अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन अगर सिमिलरली आप सरसों का ऑयल भी उसी टाइम पे उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको उतना ही बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कोई वो नहीं है कि आप किसी भी ब्रांड्स की तरफ जाएं, आप अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से कोई सा भी ऑयल इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, व्हाट अबाउट तिल ऑयल? तिल ऑयल भी बेस्ट है सर, लेकिन तिल ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है और हर कोई मतलब कि उसके टेस्ट और उन सब चीजों को लेकर के ना कंज्यूम करना मतलब अच्छा नहीं लगता है किसी को खाने में। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन टेक तिल ऑयल टू। एंड कोकोनट ऑयल? सर गुड है, बहुत अच्छा है। हमारे जितने भी साउथ इंडियन जनरेशन है कोकोनट ऑयल खाती है, लेती है, कोई दिक्कत नहीं है कोकोनट ऑयल में भी। Okay, madam, my second question is कि थोड़ा Wait. Wait. Yes, One question at a time. Whoever is asking me to wait, you please go ahead. I'll speak later on. Yes. डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब बड़ी दुविधा में हूँ। एक तो मैं आई एम प्योर वेजिटेरियन जी, तो प्रोटीन इनटेक को लेके है। सो टू सब्स्टिट्यूट दैट आई ईट लॉट ऑफ दाल राजमा खाए तो स्लोली ऐसी रात को दर्द होगी फीट में, अनबियरेबल, भयानक, भयंकर बोलते हैं जिसको। और जब से छोड़ी है मैंने दाल और राजमा वो नहीं हुई उसके बाद। सो therefore आई एम नॉट एबल टू ईट नॉन वेज, आई एम नॉट ईटिंग दाल। मैं फिट फार हूँ बिल्कुल, बट आने वाले समय में कहीं ये प्रोटीन लॉस में तो नहीं तब्दील हो जाएगा? सर आपने अपना मतलब कोई ब्लड टेस्ट, यूरिक टेस्ट वगैरह टेस्ट करवाया है? लाइक जो आप बता रहे हैं यूरिक कराया है। यूरिक टेस्ट नॉर्मल है जी, बिलो 7 है। बट ये पेन होती थी वो ठीक हो गई। और र्यूमेटोलॉजिस्ट ने दुनिया भर के टेस्ट करा लिए, अल्टीमेटली बोला सर कुछ नहीं है। मैंने आस्क्ड मी हाउ आर यू फीलिंग, आई टोल्ड हिम आई एम ऑल राइट। तो फिर वो कुछ नहीं, अभी पेन हैज आल्सो स्टॉप, बट दैट इज बिकॉज द डे आई ईट स्पेशली ब्लैक वाली दाल या चना दाल खा ली तो फिर वही रात को 12 बजे ऐसी दर्द होगी पैरों के ऊपर वाले पोर्शन पे। सो यू टेल मी, इन आने वाले समय में कहीं ऐसी तो नहीं होगी कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन सम अदर ट्रबल विल शूट अप? सर आप मतलब जो प्यूरिन लेते हैं अपनी डाइट में, प्यूरिन डाइट लेते हैं कि मतलब आप नॉनवेज या दूसरी कोई भी दाल खाते हैं तो आपको पेन होता है और आपसे नहीं खाया जाता है, तो आप प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। आप सोया प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं आप अपनी डाइट में, क्योंकि प्रोटीन का इंटेक तो आपकी उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको दाल का प्रोटीन नहीं सूट कर रहा है तो आपको अदर सोर्सेज जो है वो सर्च करने पड़ेंगे और उनको कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, एच भी है और बाकी की सब चीजें भी है। That will be adequate? यस सर, आप अगर आपको लगता है कि आपका डाइटरी रिकॉल में आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उतना ग्राम आप प्रोटीन, तो आप कोई सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं प्रोटीन के। ठीक है जी, सो नाइस ऑफ यू, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। कैन आई आस्क माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम? जी जी जी। अच्छा, ये बेसिक डाउट है, ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हमें हर जगह पढ़ते हैं। लेग्यूम, लेंटिल, पल्सेस, सीरियल्स, कौन सा क्या है हमें तो नहीं समझ में है, थोड़ा सा एक बार बता देंगे? कई कहते हैं लेग्यूम लो या पल्सेस लो, कौन सा क्या है? वी डोंट नो, आई डोंट नो। आप एंड व्हिच ऑफ दीज यू रेकमेंड कि ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए? सर मैं इस बहुत देसी भाषा में आपको बताना चाहूंगी कि जो रागी, बाजरा, ज्वार है, ठीक है, ये सब आपके जो है मिलेट्स और उसमें आते हैं, तो आप इन सबको कंज्यूम करिए। एक्चुअली क्या है कि नाम चेंज हो गए हैं, नाम जो है ना बहुत ही फैंसी नाम आ गए हैं ये सारे, लेकिन ये सारी चीजें वही हैं जो हम पहले खाते थे। इसको अभी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? मिलेट। ये सारे आपके मिलेट्स में आ जाएंगे, आपके मिलेट्स एंड लेग्यूम्स में आ जाएंगे। तो ये जितना भी रागी, ज्वार, बाजरा है आपका,
ये सब उसमें आ जाएगा आपका। तो इनके कहने का यही मतलब, ये फाइबर रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं और बहुत गर्म तासीर के होते हैं और सबके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनको खा करके जो एनर्जी मिलता है ना, वो लाइक आप जो हम नॉर्मल आजकल जो जितने ब्रांडेड आटा खा रहे हैं उनको खा करके बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमें ये सब चीजें जो है ना अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। आप रागी का चीला खा सकते हैं, मतलब बाजरे की खिचड़ी ले सकते हैं। तो इनसे जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन और इन सब चीजों से भी हम बचे रहते हैं और हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो भी कंट्रोल में रहता है। ओके, एंड व्हाट इज लेंटिल? ये हमारी जितनी भी हमारी पल्सेस है, लाइक जो दूसरी धुली बिना छिलके वाली जो हमारी लेंटिल्स दालें हैं, जैसे कि रेड मसूर दाल है, वो हमारी लेंटिल है। तो जितनी भी हमारी दालें हैं, जो वॉश्ड दालें हैं, ये सारी हमारी लेंटिल उसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा जो हमारी दूसरी दालें हैं जो अनपॉलिश्ड होती है, विदाउट छिलका होती हैं, ये सारी हमारी लेंटिल्स ही हैं। जो रेड, येलो और ब्लैक हैं, ये सारी हमारी लेंटिल्स के ही अंदर आएंगी सर। मतलब नाम आपको फैंसी दिए हैं, लेकिन देसी भाषा में ये वही है, हमारा पल्सेस ही हैं, दालें ही हैं सारी की सारी। तो पल्स और लेंटिल में कोई खास फर्क नहीं है? कोई खास फर्क नहीं है सर। सीरियल और ये सब अनाज हो गए सर, आपके जितने भी हैं आपके अनाज, गेहूं वगैरह है, ये सब अनाज में आ गए आपके। मैडम, आई हैव टू वेरी स्मॉल क्वेश्चन। आपने कहा कि सोया प्रोडक्ट, तो सोया प्रोडक्ट लेने के लिए, सोया प्रोडक्ट तो एक तो ये न्यूट्री नगेट जो आता है उसको सोया प्रोडक्ट में, इज दैट व्हाट यू रिकमेंड? एनीथिंग एल्स? सोयाबीन से तो सर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। सोया मिल्क भी होता है, सोयाबीन भी होता है, सोया नगेट्स भी आता है। सोया की जितनी भी वैरायटी है वो सारा ही आपका उसी में आ जाएगा, सोया में ही आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैडम, ये आपने कहा कि रूट्स और ट्यूबर्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। रूट्स एंड ट्यूबर्स आर टू बी रिस्ट्रिक्टेड। तो इसमें सिर्फ गाजर भी है, मूली भी है, अरबी भी है, हर एक चीज तो रूट्स एंड ट्यूबर्स है। सो विच कैन बी टेकन, विच कैन नॉट बी टेकन? सर इसमें जो है आप अपना जो ये है अरबी वगैरह है, इनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि आपको अपनी एज, और जैसे होता है ना बाय वाली चीजें होती हैं इस टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो अगर आपको डाइजेस्ट होती है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं होती है तो यू कैन अवॉइड, नो इश्यू। ठीक है। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स में ऐसा नहीं कि कैरेट और ये सब आ रहा है तो वो तो हमारे लिए अच्छी है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैरेट जूस भी ले सकते हो और कैरेट्स वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी ले सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी बादी वाली चीजें होती हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। माय क्वेश्चन इज कि मेरा जो फास्टिंग ब्लड शुगर है ये थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है, और बाकी मेरा जो पीपी है, रैंडम है या HbA1c है, those are in the normal this thing there range में। तो I just want to know one thing कि ये किस कारण पे मेरा फास्टिंग पे जो है रेस्ट लेवल है और बाकी टाइम पे बिल्कुल ठीक है। कोई मुझे डाइटरी कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्या एडवाइस करते हैं इसके ऊपर? सॉरी, मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन दोबारा से पूछना चाहूंगी। बेसिकली आप जो अपनी मॉर्निंग शुगर है उसके बारे में बात कर रहे हैं? फास्टिंग शुगर मेरा इंक्रीज रहता है, अप टू 120 तक रहता है, और बाकी जितना पीपी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल से भी कभी कभी कम हो जाता है, रैंडम भी कभी कभी कम हो जाता है, और HbA1c 5.4 5.3 रहता है। तो आई डू नॉट नो कि फास्टिंग मेरा क्यों हमेशा एलिवेटेड रहता है। सर आप मेडिसिन लेते हैं क्या शुगर की? मेडिसिन तो ले रहा हूँ, मैं हार्ट के लिए ले रहा हूँ। नहीं, शुगर की मेडिसिन? शुगर के नहीं ले रहा। शुगर की नहीं ले रहे हैं, ओके। HbA1c जो आपने मुझे बताया वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, और जो आप फास्टिंग की बात कर रहे हैं उसका मे बी रीजंस अदर हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो RBS रैंडम है जो आप आफ्टर लंच या पोस्ट लंच करते हैं तो वो तो आपका नॉर्मल है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ज्यादा फिर सोचना चाहिए कि अब मेरा मॉर्निंग का जब आप रेगुलर
ब्लड चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत सोचते हैं, तो भी वो चीजें जो है हमारी स्ट्रेस की वजह से, मैंने जैसे बताया था कि पेशेंट आता है वो बहुत टेंस होता है, सब चीजें होती है, सोच के आता है कि पता नहीं क्या होने वाला है या क्या निकलेगा आगे जाके, तो शुगर एकदम से हाई हो जाता है। नहीं डॉक्टर, हम तो रिटायर्ड लोग हैं, कुछ सोचते ही नहीं, बिल्कुल खाना पीना ही होता है बस। अच्छा, ठीक है सर, शुगर तो आपका बिल्कुल ठीक है। 120 अगर फास्टिंग आ रहा है, पूरी साहब पीना तो होता है ना, खाने के साथ पीना भी होता है। वो तो कभी कभी होता है ना, तो कोई डाइटरी कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कुछ? बिल्कुल सर, डाइट तो आपको रात को कोई ऐसा चीज जो कार्बोहाइड्रेट टाइप हो वो नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए? सर डायबिटीज का जो डाइट है वो तो एक अलग तरीके का इंडिविजुअल जो है मुझे फास्टिंग वाला बता दो। फास्टिंग का कम करने के लिए रात को अगर मैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट ना खाऊं तो वुड इट बी ऑल राइट? आप सर कार्बोहाइड्रेट जो है ना अवॉइड करें और चपाती लें, उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा रखें, वेजिटेबल्स साथ में खाएं, और रात को सोते टाइम अगर दूध वगैरह आप लेते हैं तो 1 कप जो है मिल्क वो ले सकते हैं आप, ठीक है? तो 1-2 बारी जो है अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन और डाइट चेंज करके देखिए, अगर उससे फर्क आता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो सर मुझे आपका शुगर लेवल्स और बाकी सब चीजें बिल्कुल ठीक लग रही हैं। ठीक है, थैंक यू। Any more question? Doctor, may I ask one question? Hello, may I ask question? जी सर, यस सर। डॉक्टर, मैंने 2 अक्टूबर को अपना डायबिटीज से कराया था, तो फास्टिंग आया था 120 और पीपीबीएस आया था 225। उसके बाद डॉक्टर ने 1 महीने बाद फिर कराया 28 अक्टूबर को, तो फास्टिंग आया 109 और पीपीबीएस आया 160। डॉक्टर ने दवाई नहीं दी कोई भी, कहते हैं आप ऐसे। हाँ, HbA1c टेस्ट करवाया था डॉक्टर ने आपके? या नहीं, ये इसका HbA1c कराया था, वो 6.1 आया था। ओके सर, शुगर जो है ना आपका बॉर्डर लाइन पर है। डॉक्टर मैं भी चाहते हो कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और डाइट मॉडिफिकेशन करके जो है अभी अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो शायद इसीलिए उन्होंने रिकमेंड ना करी हो। तो आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपने जो है डाइट में चेंजेस करवाइए। आप अपनी शुगर को विदाउट मेडिसिन भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपका HbA1c भी 6.1 है तो। हाँ जी ठीक है, ओके। Madam, मेरा question, it has nothing to do with diabetes, but a general question, which I'm asking a doctor actually. So, like I was recommended that, you can keep water in the copper bottle, and उसको सुबह उठ के उसमें से पानी पीजिए. Do you think it is beneficial or ऐसे? Yes ma'am, you can take, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी आप जिसमें भी कॉपर में डालते हैं, समटाइम्स जो है कुछ इंडिविजुअल्स को ये सूट नहीं करता है। मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं कि उन्होंने लिया तो बहुत ज्यादा उनको गैस्ट्राइटिस, स्टमक पेन और ये सब चीजें भी लगी, बट आप लेते हैं और I've been having since quite some time, but is it useful or not? That's what I want to know. You can take, no issue. मतलब ऐसे कुछ what is the actual use of it? I don't know really. मैम एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो है इसका जो when we use as a copper water, तो इसका जो what we can say कि जो इसका लाइक डिटॉक्स वाटर की तरह हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, इसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है, इसका जो केमिकल रिएक्शन है, जो हमारी कार्बोनेट की चेन है वो चेंज हो जाती है कि हम H2O को कंज्यूम ना करके हम कॉपर में उसमें कन्वर्ट करके फिर कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में अगर कॉपर कंटेंट या किसी चीज की कमी है तो वो कमी नहीं होगी।
तो वो इसका एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है, जिसमें कि आयरन कॉपर जब हम कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी में हमारे जो है आयरन कंटेंट भी जाता है और वो कंबाइंड एक चेन बन जाती है उसकी ट्रेस एलिमेंट्स की। तो जो हमारी बॉडी में ट्रेस एलिमेंट्स की वजह से अगर हमें कोई डिजीज होने वाली है या कोई दिक्कत हो रही है तो उससे हम जो है बच सकते हैं। You mean to say it is useful to drink? Huh? It is useful to drink in a copper bottle. Yes. Now I am asking that it is not going to release anything if I take copper में रखा हुआ that water ना, so if it comes in contact with copper that water, तो the copper is not going to आएगा, थोड़ा सा copper content आएगा ना उसमें। मैम ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, कॉपर के अलावा जितने भी हमारे जिंक है, मैग्नीशियम है, वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। और वो ऐसा नहीं कि एक दिन पानी how come I'm asking you how come it will add? मैम वो तो वाटर का केमिकल रिएक्शन है, वो तो वाटर का केमिकल रिएक्शन है। जब हम मतलब पूरी रात उसमें पड़ा रहा तो उसमें थोड़ा सा तो कंटेंट आएगा ना, थोड़ा सा। तो जब हम किसी भी वाटर में कोई भी चीज डालते हैं, लाइक हमने पालक ही डाल दिया तो सुबह तक तो उसमें पालक का फ्लेवर और सारी चीजें आ जाती है। That is getting diluted ना, that is diluted, but if I put the water in copper jar or whatever it is, so how it with the contact of copper the flavor of जैसे आपका मिट्टी के घड़े में जब हम पानी डालते हैं तो आपको मिट्टी का उसमें उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर उसमें आता है, ऐसे ही आपको इस बॉटल से भी आता है। हाँ जी, अगर आप देखें ये जो साधु वाधु होते हैं इनका कॉपर का एक मटकी से होती है, उसमें ही पानी पी रहे होते हैं वो। हाँ जी, और पहले के टाइम पे हर घर में भी होता था, मतलब अब तो हम ये बॉटल खरीद के लाते हैं, वरना प्रॉपर होते थे, राइट, कॉपर के बर्तन होते थे। मेरे पास है ये बॉटल। आजकल कॉपर को साफ करने में उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम एल्युमिनियम, आपका नॉन स्टिक बर्तन, इन सब चीजों में आ गए हैं। तो पहले टाइम पे ये सब चीजें यूज होती थी और उनके हेल्थ बेनिफिट्स होते थे। इसको साफ करना प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें वंस ए वीक उसमें लेमन डाल लीजिए और गर्म पानी डाल के और सॉल्ट डाल के उसको 2-4 घंटे रखो और उसके बाद आप शेक करके गिराओ और पूरे अंदर से एकदम क्लीन शाइन हो जाता है, वो हो जाता है। बट आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो हम लोगों का इतना बिजी शेड्यूल है कि हमारे पास नहीं, 2 घंटे हम रिटायर्ड लोग हैं, हमारे पास टाइम होता है अपनी हेल्थ के लिए। टाइम नहीं, नॉर्मली अगर मैं बताऊं आपको, लास्ट ईयर ना so much of publicity was there about this copper jug and glass, so I got 2 sets during Diwali gift. Whatever. So that's what I want to know कि should we carry on forever कि बंद कर दें कि कभी-कभी ले लें, क्या करें? Now what is the benefit? That's what. तो थैंक यू सो मच मैम। मीना मैम, आपने बहुत अच्छा। मीना जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोजिंग आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल, एक्चुअली आई डोंट लाइक द टेस्ट, जब उसमें सब्जी बनती है तो उसमें मुझे कड़वा कड़वा सा लगता है, तो सेकंड ऑप्शन can I use the rice bran oil? Yes, ma'am. Of course, you can take rice bran oil or any other coconut oil. Coconut oil का स्मेल है। कोकोनट ऑयल तो खाया नहीं जाता। कोकोनट ऑयल भी नहीं खाया जाता, स्ट्रॉन्ग स्मेल। मस्टर्ड ऑयल की तो ना कड़वा कड़वा लगता है, उसमें जब सब्जी बनती है, सूखी सब्जियां बनाएं तो वो उसका टेस्ट ना कड़वा जैसे लगता है। उसको पहले पका लेते हैं फिर भी वो है ना उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता सब्जी का। तो हम आपने जो भी ऑयल यूज करना है उसको, कभी आपने एक सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बना लिया, एक सब्जी आपने राइस ब्रान ऑयल में बना लिया, कभी आपने तिल का तेल की, जैसे भी हम मीना मैम ने बताया उसमें, तो ऐसे चेंज कर करके बनाएंगे तो हर ऑयल की न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि हर ऑयल में डिफरेंट उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है और हमारी बॉडी को हर चीज की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा चेंज कर करके भी यूज कर सकते हैं। रश्मि, एक कनोडिया का पीली सरसों का तेल आता है, येलो मस्टर्ड, उसमें स्मेल नहीं आती है, उसको जलाना भी नहीं पड़ता। We also use that. We also use that. हाँ, तो वो भी doesn't have any bad smell. हाँ, वो भी। थैंक यू सो मच मीना मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मीना मैम से और कोई क्वेश्चंस? हाँ मीना जी, केड़ा तेल किया तुसी? पीली कनोडिया का पीली सरसों का तेल, येलो मस्टर्ड। हाँ जी,
वो उसमें स्मेल नहीं आती और ना जलाना पड़ता उसको। यूज कर लो। हाँ, we also use it. If but is possible I think पहली बार सुनिया, वैसे अच्छी गल दसी है, तुसी बढ़िया। Throughout the day, what we should take, I mean, a simple diet. I think Binuja can give us that, isn't it? A simple diet for a diabetic patient. I mean, we rely so much on microwaves nowadays. Thank you, Rashmi. Thank you so much. Thank you, ma'am. आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, इतना कीमती टाइम, और बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हाँ, मीना मैम का दूसरा कोई सेशन है, इसलिए वो थोड़ा सा बिजी हैं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर मैं दूंगी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस? माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाना ठीक नहीं है क्या? माइक्रोवेव में खाना, हाँ, माइक्रोवेव में का यूज अगर हम कभी कभार करते हैं खाना कुछ गर्म करने के लिए या किसी कुछ बेसिक थोड़ी बहुत चीज के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेली बेसिस में माइक्रोवेव का यूज ठीक नहीं है। ठीक, उसकी वो जो भी हमारे फूड में जो भी उसकी अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसको खत्म कर देता है, इसलिए माइक्रोवेव का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं कभी हम कुछ खाना गर्म करना है या कुछ, हाँ, जल्दीबाजी में कुछ बनाना है। हाँ, खाना। पर एक चीज और है रश्मि, कि माइक्रोवेव में अगर आपने एक बार गर्म किया, उस खाने को दोबारा नहीं गर्म करना चाहिए, ना माइक्रोवेव पे ना आग पे। इसीलिए जब भी आप खाना बनाते हैं, आप जैसे विंटर्स का टाइम आ रहा है तो ज्यादातर लोग ये करते हैं जिस बर्तन में खाना बनाया उससे उसको माइक्रोवेव के बर्तन में डाल के, हाँ, ताकि किचन जो है वो हमारा क्लीन रहे, और फिर उसलिए फिर जब खाना खाएंगे तो माइक्रोवेव में गर्म कर लें। तो प्लीज ऐसा ना करें। वो इनकेस तब कीजिए जब आपका रात का कुछ खाना बचा हुआ है, मॉर्निंग में आपको गर्म करके या मॉर्निंग में फ्रिज में रखना है आपको, या इस तरीके से स्टोर करना है, तो आप माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव यूज करना है लेकिन लिमिटेड ही करना है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं। अच्छा, आज वर्ल्ड डायबिटिक डे पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि इमोहा वर्ल्ड डायबिटिक डे पे जितने भी जो भी हमारे डायबिटिक एल्डर हैं, डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम शुरू कर रहा है। तो उसमें आपका 1 मंथ का प्रोग्राम है, HbA1c टेस्ट उसमें इंक्लूडेड है, डाइट काउंसलिंग आपके लिए प्रॉपर, आपसे जो भी आपका कंसल्टेशन करके उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान बनाएंगे। 15 डेज का डाइट प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। 15 डेज बाद आपका जो ग्लूकोमीटर से आपका शुगर चेक करने के बाद जो भी आपके डाइट में चेंजेस करना है उसके अकॉर्डिंग 15 डेज का दोबारा से आपका डाइट प्लान बनेगा। फॉलोअप कॉल्स उसमें इंक्लूडेड होंगी हमारी, 2 डॉक्टर कंसल्टेशन उसमें इंक्लूडेड है, हमारा HbA1c टेस्ट उसमें इंक्लूडेड है। तो ये हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप में से जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है या जो भी ये पैकेज लेना चाहता है तो अपने ERM के थ्रू कर सकते हैं। और 2 बार आपके साथ डाइट प्लान शेयर होगा और मंथ में 2 फॉलोअप कॉल्स होगी, ताकि हम कई बार हमारा जो शुगर लेवल है हमें पता नहीं चलता किस चीज से बढ़ जाए। सब कुछ, मैं मीठा नहीं खाती, मैं बनाना नहीं खाती, मैं मैंगो नहीं खाती, लेकिन मेरा शुगर लेवल हाई जा रहा है। वो सिर्फ मीठा खाने से नहीं है, कई बार गेहूं की चपाती खाने से भी मेरा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो हम वो आपका प्रॉपर जो है 15 डेज में आपका प्रॉपर सब कुछ चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि क्या चीज खाने से किस टाइम को, क्या आपने रात का डिनर खाने से सुबह फास्टिंग हाई आ गई, या आपने क्या खाया था, क्या चीज। कई बार लोग सोचते हैं कि राइस खाने से शुगर बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है। राइस खाने से शुगर नहीं बढ़ता, वो हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है। हर किसी की बॉडी अलग तरीके की होती है, तो उसके बेस पे होगा। तो ये प्रोग्राम भी आज हम लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड डायबिटिक डे पे आपका। और मीना मैम ने डायबिटिक के ऊपर बहुत कुछ हमें आज बताया, बहुत कुछ हमारे क्वेश्चंस जो थे वो भी सारे उन्होंने सॉल्व करे। तो अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज अपनी ERM के थ्रू हमसे कर सकते हैं। और बहुत से हमारे एल्डर्स जो हैं वो
एंश्योर का प्रोटीन पाउडर लेते हैं, एंश्योर डायबिटिक केयर और आपका ग्लूसन एसआर या जो भी एंश्योर के हमारे सप्लीमेंट हैं वो भी लेते हैं। तो इस टाइम पे जो वर्ल्ड डायबिटिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने जो ये डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो एंश्योर के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें इमोहा की तरफ से हमने वो भी लॉन्च किया है आज, और डिस्काउंट रेट पे वो सारी डिटेल्स आपके ERM के थ्रू आपको मिल जाएगा। और एक सेकेंड, बिनुजा एंश्योर का आपके पास है? नहीं है मेरे पास, नहीं। एक सेकेंड बिनुजा मैं आपको शेयर कर रही हूँ, एक बार आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो एंश्योर डायबिटिक केयर के जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट इनकेस अगर आप लेते हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो आप इमोहा के थ्रू भी ले सकते हैं। इमोहा ने एबेट वालों से टाइप किया है, तो डिस्काउंट रेट पे ही आपको मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका आज हमने वर्ल्ड डायबिटिक डे पे प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो आप जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो एक बार आप बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। रश्मि, एक चीज नहीं मुझे समझ लगी। हाँ जी सर। ये सर्वोदय हॉस्पिटल से मीना को बुलाने की क्या जरूरत थी, जब आप दोनों yourself as well as Dinuja are too good as a dietitian, और हमारे कई सब्जेक्ट आपने कवर भी किए हैं अंडर डायबिटीज के, तो क्या जरूरत पड़ती है बाहर से बुलाने की? क्या जरूरत पड़ती है? बाहर से बुलाने की इसलिए जरूरत पड़ती है सर, देखिए ज्ञान जो होता है सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। मीना मैम जो है वो हमारी सीनियर है, और जब मैंने अपने डाइटिशियन फील्ड की स्टार्टिंग की थी तो मैंने उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग करके ही चीजें सीखा था। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उनसे ज्यादा ज्ञानी हूँ या मुझे उनसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। कई चीजें ऐसी होती हैं, मुझे पता है बिनुजा को नहीं पता, बिनुजा को पता है मुझे नहीं पता, या मीना मैम को पता है वो चीज। तो इसीलिए हर किसी का समझाने का तरीका भी होता है, या हर चीज अलग डिफरेंट वे में होती है। तो आज वर्ल्ड डायबिटिक डे पे आप लोग हम तो आपके इन हाउस डाइटिशियन है, ठीक है। तो आप हमसे क्वेश्चन भी करते रहते हैं, चीजें पूछते भी रहते हैं, जो भी चीज है। तो आज हमने इसलिए वर्ल्ड डायबिटिक डे पे बाहर से गेस्ट बुलाए थे, ताकि आपको इनकेस कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ है, क्योंकि मीना मैम का अगर मैं एक्सपीरियंस ही आपको बताऊं, अराउंड 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें इन दिस फील्ड। तो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस जो उनका है उसके हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये था कि डाइटिशियन की जगह अगर आप किसी डॉक्टर को बुला लेते स्पेशलाइज्ड ऑन डायबिटिक्स, वुड हैव बीन बेटर ऑफ। नहीं, वो आज हमने इसलिए बुलाया है डाइटिशियन को, क्योंकि हम जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं आपका डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम, वो डाइट से रिलेटेड ही प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने डाइटिशियन, मतलब इमोहा ने डाइटिशियन को बुलाया है बाहर से, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है उससे रिलेटेड भी है, और डाइट के बारे में आपको डीपली हम एक्सप्लेन कर सकें कि क्या चीज है। क्योंकि अगर मैं डायबिटीज की ही बात करूं, आपका 20% या 30% आपका मैं बोलूं कि मेडिसिन के थ्रू हमारा ठीक होता है, लेकिन 70% हमारा डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं शुगर की मेडिसिन सुबह शाम दोनों टाइम लूं, मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लूं, लेकिन हाँ, मैं उसके बाद गुलाब जामुन खाऊं, मैं रसगुल्ले खाऊं, मेरा शुगर कभी कंट्रोल में नहीं आ सकता। इसीलिए 70% डाइट का रोल है, और वर्ल्ड डायबिटिक डे पे डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने आज डाइटिशियन को बुलाया है। तो डॉक्टर का रोल कितना? 30% डॉक्टर का रोल है ना। डॉक्टर तो सुबह शाम की सिर्फ 2 गोलियां बता दी, डाइटिशियन तो पूरे 3 मील में क्या क्या लेना है सब कुछ बताएगी ना। 70% डाइटिशियन कंट्रोल में कर रही है शुगर हमारा। हाँ, पूरी तो हमारा कितना रोल रहा फिर? आपका तो पूरा 100% रोल रहा है ना। अगर आप 70% डाइटिशियन की बात मान रहे हैं, हमारा रोल कितना रहा भाई? मुंह तो हम अपना बंद कर रहे हैं। 70% आप डाइटिशियन की बात मान रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, 30% डॉक्टर की बात मान के सुबह शाम आप मेडिसिन ले रहे हैं प्रॉपर टाइमिंग पे, तो आपका तो पूरा 100% रोल है। क्योंकि अगर जब तक आपने कहा कि मुंह तो हमारा बंद हो रहा है, स्वाद तो हम अपने खराब कर रहे हैं। नहीं। अच्छा, अब ये देखिए, यही बात जितने भी डायबिटिक्स से मैं अगर बात करती हूँ, तो सब लोग कहते हैं कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, क्या है, सब कुछ मीठा तो आप लोगों ने बंद करा दिया। लेकिन डाइटिशियन का रोल यहीं स्टार्ट होता है। हम कभी
कभी भी आपकी चीजें बंद नहीं कराते, उसको थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में और आपको अच्छे ऑप्शन देते हैं कि आप क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसीलिए डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अरे अभी देखो रश्मि, अब इधर से डाइटिशियन प्रोग्राम ले लूं, इधर से अभी शादी पे जाना है, तो बताओ कहाँ कंट्रोल रहा। नहीं तो शादी पे जाना है, शादी में तो मैं मना करती ही नहीं, मैं तो बोलती हूँ शादी में जाओ, बर्थडे पार्टी अटेंड करो। शादी में इतने, आज की शादी अगर मैं बात करूं तो इतनी वैरायटी होती है, बेसन चीला, मूंग दाल चीला, स्प्राउट्स शादी में अवेलेबल हैं, सैलेड हैं, अलग अलग तरीके के सैलेड इंक्लूडेड है, सूप इंक्लूडेड है। उसके बाद ये सब चीजें खाने के बाद लास्ट में मीठा खाने का मन करता है तो एक पीस रसमलाई भी खा लीजिए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे से डाइटिशियन की डाइट फॉलो करनी है। शादी में जाके, हाँ शादी में जाके अब यहाँ से दिल्ली से बाहर जाना है बीकानेर 4 दिन। अच्छा 4 दिन लगेंगे। अब बताओ कि वहाँ क्या करेंगे, होगा ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ना, कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसको भी हम एंट्री कंट्रोल में कर सकते हैं। आप बीकानेर जा रहे हैं, राजस्थान में तो खाना वैसे भी मतलब अच्छा खाना भी, हेल्दी फूड भी बहुत मिलता है। शादी में आपका जरूरी नहीं है सारा ऑयली फूड ही हो या मिठाइयाँ ही खानी है, आप नॉर्मल वहाँ पे रोटी के साथ सब्जियां खा सकते हैं। अगर बाई चांस रोटी नहीं बनती, पूरी ही बनती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा राइस ले लिए, पूरी ले ली, सब्जी ले ली, सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा कर दी, सैलेड की क्वांटिटी ज्यादा कर दी, चपाती और राइस को कम कर दिया, पूरी को कम कर दिया। अरे बेटा ये तुम्हारी बात मान ली, पर ये जो डाइटिशियन प्रोग्राम लेंगी इस पे तो कांटा लग गया ना 4 दिन का। तो कोई बात नहीं, आप शादी के बाद उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अब पूरे 30 दिन में से 4 दिन मैंने माइनस कर दिए, बाकी 26 दिन हम फॉलो करेंगे, शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। मैडम आप तो बीकानेर जा रहे हो तो बीकानेर नमकीन में वहाँ पे जाके खा पी लेना। हाँ जी सर, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं किसी के घर में आप नहीं कह सकते ना, मैंने ये दिखाना ये दिखाना। हाँ जी सर, आपकी मैं तारीफ इसलिए करना चाहता हूँ कि आप इतने डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हो कि यू आर एबल टू कन्विंस ईच एंड एवरीवन, एंड वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। पुरी साहब। हाँ जी सर। पुरी साहब जी। हाँ जी सर। मैं पुरी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि शी इज राइट, डायबिटोलॉजिस्ट जितना अच्छा आपको डाइट के बारे में बता सकते हैं, डॉक्टर नहीं बता सकता। डॉक्टर सिर्फ एक मेडिसिन के बारे में बता सकता। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है, क्योंकि जो डायबिटोलॉजिस्ट होता है वो ही इस चीज को कंट्रोल करने के बारे में बताता है, लेकिन फाइनली वो दवाई के ऊपर आते हैं, ये गोली कम कर दो, ये बढ़ा दो, ये कम। तो कई डॉक्टर भी ऐसे सर, वो कई डॉक्टर भी ऐसे जो डाइट्स के बारे में बता देते हैं साथ में कि आपको ये खाना चाहिए कि ये नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर आपका ये इतना माइन्यूटली तो डाइटिशियन ही बताए, प्रॉपर वो चीज आपको गाइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि डाइटिशियन भी अगर आपकी डाइट काउंसलिंग करती है तो वो 1 वीक हमें भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या चीज खाने से आपकी शुगर बढ़ रही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या चीज मैंने आपको प्रोवाइड करवाया और उससे आपकी शुगर बढ़ गई, तो नेक्स्ट डे मुझे उसमें चेंजेस करने होते हैं। तो डाइटिशियन का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, आई एग्री, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ठीक बात है रश्मि, ये बात इसमें कोई वो प्रॉब्लम हो ना, 1-to-1 हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि बताते हैं इंस्टेड ऑफ व्हीट मल्टीग्रेन की चपाती बना के खाओ, मल्टीग्रेन आटे की चपाती बना के खाओ। तो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो जब बनाते हैं ना वो रोटी बहुत सूखी सूखी सी हो जाती है। हाँ, बहुत ड्राई सी, बहुत सूखी होती है। वो ना आप कितना पोर्शन किस चीज का ले रहे हैं मल्टीग्रेन आटे में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका आपने 7 किलो गेहूं का आटा लिया है तो बाकी 3 किलो जो है आपका ज्वार, बाजरा, चना, सोयाबीन, जो भी चीज आप उसमें मिक्स कर रहे हैं, तो इसका पोर्शन साइज थोड़ा सा देखना होता है। और हाँ, उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है जो आपका मल्टीग्रेन आटा है, तो इसीलिए उसकी चपाती थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, मतलब ज्यादा देर हम उसको रखी हुई चपाती नहीं खा सकते हैं, सूख जाती है जो हम बोलते हैं, वो चीज हो जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। इसीलिए उसको थोड़ा सा फ्रेश ताजा बना के ही खाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। अगर आपको लगता है कि आप मल्टीग्रेन चपाती नहीं खा पाते, वो हार्ड हो जाती है, खाने में दिक्कत होती है,
तो आप ये चीज कर सकते हैं, मॉर्निंग में आपने गेहूं की चपाती खा ली, लंच में आप बेसन की चपाती खा लीजिए, डिनर में आप रागी की चपाती, ज्वार की चपाती, ज्वार की खिचड़ी, या इस तरीके से हम इंक्लूड कर सकते हैं थोड़ा सा वैरायटी में। तो वो चपाती आपकी हार्ड भी नहीं होगी और आप इजीली खा भी सकते हैं। या फिर आज आपने बेसन की रोटी खा ली या बेसन का चीला खा लिया, कल आपने रागी का खा लिया या कुछ सोयाबीन का खा लिया, ओट्स की चपाती इंक्लूड कर ली, व्हीट फ्लैक्स की चपाती इंक्लूड कर ली, इनमें से कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से। ख्याल रखियो you mean only oats और only रागी? हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपकी ना ज्यादा हार्ड नहीं होगी। हाँ, और लेकिन रागी की चपाती बनाना इजी नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा सा टूटती है। तो आपने अगर आधी कटोरी रागी का आटा लिया है तो आधी कटोरी से कम आप थोड़ा सा उसमें गेहूं का आटा मिक्स कर दीजिए, वो आपकी चपाती सॉफ्ट रहेगी और इजीली बन जाएगी आपसे। ठीक है। रेशो क्या बताया आपने, कितना गेहूं लें बाकी कितना लें, क्या रेशो? 10 किलो अगर आपका है तो 7 किलो आपका गेहूं होना चाहिए, बाकी के 3 किलो जो है वो आपका चना, सोयाबीन, आपका ज्वार, बाजरा, रागी सब कुछ मिक्स करके होना चाहिए पोर्शन साइज जो आपका है। ठीक है, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा उसको खाने में दिक्कत होती है, हार्ड होती है चपाती, तो आप सेपरेट अलग अलग चीजों की आप चपाती बना के इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। और आपने जो बेसन की चपाती बनाई तो खाली बेसन की चपाती बनाएंगे? हाँ, बेसन, हाँ बेसन की नॉर्मल चपाती बन जाती है। चपाती। हाँ, अब विंटर्स का टाइम आ रहा है, मक्के की चपाती खाइए, कभी बेसन की चपाती खाइए, कभी रागी की चपाती इंक्लूड कीजिए, कभी ओट्स, जो नॉर्मल हम ओट्स घर में रोटी मिल्क ओट्स लेते हैं, उस ओट्स को मिक्सी में पीस के उसकी चपाती बना के इंक्लूड कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपसे मल्टीग्रेन आटा नहीं खाया जाता। और मल्टीग्रेन आटा जब भी हम यूज करें तो प्लीज वो आपका आशीर्वाद वाला या जो पैकेट वाले जो होते हैं वो मत यूज कीजिएगा। हमने घर में बनाया था। हाँ, आप लोगों ने लेक्चर में बताया था, बिनू जाने आधी आधी किलो सब चीजें मिलाइए। हाँ। तो वो 7 होते हैं, 7 मिला के 3.5 किलो बन गया था, प्लस उसमें बाकी का वो डाला था, गेहूं का डाला। हाँ, तो इस तरीके से आप बना सकते। घर में ही आटे बनाए थे, इवन मैंने ओट्स वगैरह सब मिक्सी में घर में पीसे थे, मतलब। हाँ जी, इस तरीके से। तो हार्ड हो जाती है। ये पूरी साहब का बताना चाहता हूँ, 120 जो इनकी फास्टिंग आती है ना, हाँ जी, WHO ने रिकमेंड किया है 125-26 तक सेफ है। अगर आपकी शुगर फास्टिंग 130 जंप कर जाए तब आप इसको सीरियस लिया करें। न्यू कहते देख यू बिकम प्री डायबिटिक। 120 वाला प्री डायबिटिक है। नहीं, प्री डायबिटिक का मतलब थोड़ा सा ख्याल रखो बस, और क्या, वो तो आप रख ही सकते हो ना। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मैं तो वही पूछने से रात को HbA1c 6 है, आपने रात को मीठा नहीं खाना चाहिए। नहीं, आपका ने अपना HbA1c भी 6 बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जैसे प्री डायबिटिक स्टेज मतलब कि आपको आगे फॉलो, आपने वॉक करनी है जो आप करते हैं, डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करनी है, आप वो सारी चीजें करते हैं अंकल, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीठा भी आप खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड, कभी कभार वीक में एक बार कुछ खा लिया, डेली बेसिस पे ये नहीं कि खाना खाने के बाद हम कुछ रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले खा रहे हैं, वो चीज नहीं होगी। रश्मि, मैं दिन में जो मर्जी खा लो तो हमेशा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। अच्छा। रात को जो चीज खाई होती है ना, प्रोबेबली दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। तो रात का डिनर थोड़ा सा लाइट किया कीजिए और रात को कोशिश कीजिए कि प्रोटीन इंटेक जैसे चपाती अवॉइड करके पनीर टिक्का हो गया आपका, रोस्टेड चिकन हो गया आपका, चिकन सूप हो गया आपका, ये चीजें इंक्लूड करके देखिए तो आपका शुगर लेवल थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। और थोड़ा पीने का काम थोड़ा बंद करें। क्या ऐसा नहीं हो? हाँ जी, एक्सक्यूज मी रश्मि, क्या ऐसा नहीं हो सकता अगर रात को ड्रिंक्स लेते हैं तो उससे शुगर लेवल सुबह बढ़ावा मिले? हाँ, उससे होता है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो भी हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ आएगा। तभी आप जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपको लैब वाले हमेशा बोलते हैं कि 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, रात को कोई भी ऑयली फूड या कोई मीठा या अल्कोहल इंटेक नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ही हमारा अगर शुगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ही रिपोर्ट जो है वो हमारी मतलब सही रिपोर्ट जो है तभी आती है हमारी। रश्मि, आप 12 घंटे कह रहे हैं और डॉक्टर बाबा कहता है 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए फास्टिंग। हाँ, अब डॉक्टर बाबा किस बेस पे बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप वो कहते हैं एवरी हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल के अंदर कहते हैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं करते।
लेकिन जब भी हम लाल पैथ या किसी भी लैब से ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो हमेशा हमें फोन पे बोलते हैं कि 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए ब्लड टेस्ट से पहले। अभी मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया लास्ट वीक, तो उन्होंने यही बोला 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, रात को डिनर जो है आपका लाइट होना चाहिए। रिमेंबर वी आस्क्ड डॉक्टर बाबा द अदर डे, तो डॉक्टर बाबा ने बहुत क्लैरिफाई किया था इन एवरी हॉस्पिटल not more than 8 hours is the fasting time. Anyway, it differs from place to place. आप एक बार पुरी साहब, आप एक बार ड्रिंक्स को करके देखिए। जिस दिन मतलब ड्रिंक मत लीजिए 2-4 दिन, फिर उसके बाद फास्टिंग करवाइए तो शायद ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच। फिर आज का सेशन हम अपना यहीं खत्म करते हैं, और प्लीज डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है, आपके पास थोड़ी देर में उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना शुगर कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज जो है वो एक सिंगल मतलब बीमारी बोलूं या कुछ वो नहीं है, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। हमारी आई पे, हमारे लेग पे, हमारी किडनी पे, लिवर पे, हर चीज पे शुगर का इफेक्ट पड़ता है, और वो धीरे धीरे से उसका इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। इसलिए अगर हमने शुगर को कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके लिए डाइटिशियन आप ही होगे ना? हाँ, डाइटिशियन हम ही होंगे, और फॉलो अप कॉल्स आपका उसमें इंक्लूडेड होगा। 15 डेज पे फॉलो अप कॉल्स होगा, और फर्स्ट आपका जो भी हम असेसमेंट फिल करेंगे उसके बेस पे आपका डाइट प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। और डाइट प्लान जो आपका होगा उसमें मंडे आपने पूरा दिन क्या लेना है, ट्यूसडे आपने पूरा दिन क्या लेना है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा जो हमारा डाइट प्लान है। और मंडे 15 डेज का डाइट प्लान हम पहले शेयर करेंगे, 15 डेज बाद आपका फॉलो अप कॉल होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेकंड आपके साथ शेयर करेंगे। तो 1 मंथ का ये प्रोग्राम है, उसमें आपका HbA1c भी इंक्लूडेड है और डॉक्टर कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है। रश्मि, अगर जैसे शुगर या जैगरी या हनी, दैट इज ऑल वन एंड द सेम थिंग फॉर डायबिटिक पर्सन, सभी इंक्रीज करेंगी ब्लड शुगर लेवल को? देखिए, सभी इंक्रीज करेंगी, वो डिपेंड करता है हम कितने अमाउंट में ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपका हनी की बात करूं, जैसे लोगों की आम वो है ना, मतलब एक वो थिंकिंग है कि भाई गुड़ नुकसान नहीं देता, या शहद नुकसान नहीं देता, चीनी नुकसान देती है। व्हाट इज योर ओपिनियन? क्योंकि चीनी हमारी रिफाइंड शुगर है, तो वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में नुकसान देती है। हनी की मैं बात करूं, शहद की, अगर पहले हम गांव में जो प्योर आपका हनी निकलता था, ताजा ताजा हमें वहीं पे पेड़ के नीचे खड़े होके वो बेच देते थे, तो वो हमारा प्योर हनी था, उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे चाहे मैं डाबर का हनी बोलूं, पतंजलि का हनी बोलूं, या कोई सा भी हनी बोलूं, ठीक है, मिलावट सब चीज में है, शुगर उसमें मिला हुआ होता है। इसीलिए डायबिटिक के लिए अब इस टाइम पे हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आपने हनी नहीं लेना। अगर मैं गुड़ की बात करूं आपका, तो गुड़ खाना खाने के बाद एक छोटा सा पीस आप ले रहे हैं, तो वो हमारा ब्लड को क्लीन करने में, डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। लेकिन हर खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद 1 पीस गुड़ खाना, लंच के बाद, डिनर के बाद, दूध के साथ, मैं दूध के साथ चीनी नहीं लेती, गुड़ के साथ दूध लेती हूँ मैं। गुड़ और मूंगफली की, अब ये गुड़ की पट्टी जो मार्केट में मिलती है, या गुड़ के लड्डू जो मिलते हैं सर्दियों में, वो खाऊं तो मेरा शुगर लेवल हाई जाएगा। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा पीस कभी खा लिया तो उसमें शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए, और शुगर तो बिल्कुल अवॉइड करनी है, चीनी बिल्कुल अवॉइड करनी, क्योंकि वो रिफाइंड शुगर है। वो सिर्फ डायबिटिक के लिए नहीं, हम नॉर्मल अगर हमें शुगर नहीं है तो हमारे लिए भी हार्मफुल है वो। तो हम जो शुगर पेशेंट्स हैं, इन प्लेस ऑफ शुगर व्हाट शुड वी टेक? इन प्लेस ऑफ शुगर सारा कुछ मैं गाइड करूंगी ना रिवर्सल प्रोग्राम में। इसीलिए आप डायबिटिक पेशेंट है तो रिवर्सल प्रोग्राम मेरा ज्वाइन कीजिए ना, इसलिए मैं सारा कुछ उसमें गाइड करूंगी, कैसे क्या लेना है, क्या शुगर लेनी है, सब कुछ मैं यही गाइड कर दूंगी। तो मेरा रिवर्सल प्रोग्राम में कौन ज्वाइन करेगा? ठीक है, हाँ। तो स्टीविया वगैरह कहते हैं ना, स्टीविया या शुगर सब कुछ, क्या चीज मीठा खाने का मन करता है, क्या आप ले सकते हैं, क्या चीज अवॉइड करनी है, मैं अपने रिवर्सल प्रोग्राम में सब कुछ आपको ज्वाइन करवाऊंगी। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज देंगे ताकि आप भी अपने साथ साथ अपनी फ्रेंड्स को, उनको डायबिटीज के बारे में बता सकें कि हाँ, शुगर ये खाने से बढ़ती है, ये खाने से कंट्रोल में होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच। फिर मैं आज का सेशन हम लोग अपना यहीं खत्म करते हैं। तो प्लीज अगर आप अपना शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, और बाकी वर्ल्ड डायबिटिक डे पे हम अपना शुगर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि। थैंक यू ऑल।